नहीं, अखिलेश जी क्यों माफी मांगे भैया? अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, मायावती को माफी मांगना चाहिए। मायावती ने जब बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ तब तो मायावती किसी बिल में घुसी हुई थी, और मायावती उनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश के खिलाफ आंदोलन और धरना और उनकी बुराई कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं। अखिलेश जी का किसी समर्थक ने उनके एक फोटो दिया, उसमें आधा चित्र डॉक्टर अंबेडकर जी साहब का था और आधा अखिलेश जी का था। तब आप बताइए, अखिलेश जी ने कहा कि अब ऐसे लोगों को मैं समझाऊंगा कि इस तरह का फोटो हमको देने का प्रयास न करिए, लेकिन जिसने दिया उसमें डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा उस व्यक्ति को अखिलेश जी के चेहरे में दिखाई दिया। लेकिन ये तो अंबेडकर जी का अपमान किया ना। कोई अपमान नहीं है। अपमान उसको कहते हैं जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने किया कि जो बार बार आप अंबेडकर 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 चिल्लाते हैं, एक बार भगवान का नाम ले लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। अपमान वहाँ होता है। अपमान अखिलेश जी का समर्थक, और अखिलेश जी चूँकि संविधान को मानने वाले हैं, संविधान में उनकी आस्था है, विश्वास है, इसलिए अखिलेश जी का उसमें कोई दोष नहीं। बहन जी ने ऐलान जंग कर दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। बहन जी तो उसमें की नेता हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इशारा करती है, दलितों के लिए काम करती है मायावती। अब वो धन के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के। आप बताइए, जिस दिन अंबेडकर जी का अपमान पार्लियामेंट में अमित शाह ने किया, उस दिन मायावती जी कहाँ थी, क्यों गायब थी? वास्तविक रूप में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट में अमित शाह ने किया था। मूर्ति भी तोड़ी गई थी अंबेडकर। मूर्ति भी तोड़ी गई थी, तो कहाँ सो रही थी? किसी कोप भवन में कैकेयी की तरह सो रही थी क्या मायावती जी? मायावती जी एकदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। उनसे न दलित से मतलब है, न गरीब से मतलब है, न आम जनता से मतलब है। उनको केवल अपने से मतलब है, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं कोर दबी हुई है। अपमान तो अखिलेश यादव ने किया ना। अपमान अखिलेश जी ने कोई नहीं किया। अब अखिलेश जी तो बहादुर आदमी, अपने कार्यकर्ताओं से करा होगा अखिलेश यादव। सवाल ही नहीं उठता है। अखिलेश जी तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अखिलेश जी संविधान में विश्वास करते हैं, अखिलेश जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीतियों और सिद्धांतों पर चलने वाले महान व्यक्ति हैं। उनका कोई दोष नहीं है। कोई भी समर्थक अगर मुझे कोई चीज़ सौंपता है, कोई देता है सम्मान में, तो वो हमारा दोष नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है कि मेरे सम्मान को उसने सम्मानित किया है। लेकिन अखिलेश जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं उस व्यक्ति को समझाऊंगा कि इस तरह के चीज़ें मुझको न दे जिससे किसी के सम्मान, किसी महापुरुष के प्रतिष्ठा में किसी महापुरुष का अपमान न हो। लेकिन अखिलेश यादव तो करनी सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कल। निश्चित रूप से कल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप एक दलित निर्वाचित राज्यसभा के मेंबर के ऊपर इस तरह का जुर्म कर रहे हैं, इस तरह का अपमान कर रहे हैं, आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर कर रहे हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है माननीय अखिलेश जी की कि वह लालजी सुमन का मनोबल बढ़ाएं। अखिलेश यादव दलितों के वोट बैंक को बहकाना चाहते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। कोई किसी को वोट को बहकाने का प्रयास नहीं करता है अखिलेश जी। दूसरी तरफ अंबेडकर जी का अपमान भी करते हैं। अंबेडकर जी का अपमान कभी भी अखिलेश जी ने नहीं किया है। क्या अखिलेश यादव अंबेडकर जी के बराबर हो जाएंगे? भाई बताइए, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सपोर्टर हैं, और आप अगर उस चित्र को मुझको आपने सौंपा तो मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह के भविष्य में कोई कृत्य न करिए जिससे किसी भी महापुरुष के सम्मान को ठेस पहुंचे। अब अखिलेश जी का कोई दोष नहीं, अखिलेश जी का कोई दोष नहीं। अखिलेश जी क्यों माफी मांगे भैया? अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, मायावती को माफी मांगना चाहिए। मायावती ने जब बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ तब तो मायावती किसी बिल में घुसी हुई थी, और मायावती उनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश के खिलाफ आंदोलन और धरना और उनकी बुराई कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है।